मित्रों, कल तक हम लोग 3 बार अप्रैल फुल बन चुके थे और मुझे लगा था कि आज चौथी बार नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन उल्टा आज तो चौथी, पांचवी और छठी बार भी अप्रैल फुल बनना दिख रहा है। क्योंकि चौथा कारण आसाम के हेल्थ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा, जिन पर इलेक्शन कमीशन ने आपत्तिजनक टिप्पणियां, ऑब्जेक्शनबल कमेंट्स के चलते इलेक्शन कैंपेन आप नहीं कर सकते 48 आवर्स के लिए, ऐसा बैन लगाया था। फिर उन्होंने कहा कि आई एम एक्सप्रेसिंग अनकंडीशनल रिग्रेट, तो फिर माफ़ करके 24 आवर्स कर दिया। तो यहाँ पर भी वही बात, पहले स्टिक हुए फिर वापस अंडू करने की बात। दूसरा, ये आसाम हेल्थ मिनिस्टर हिमंता बिस्वास खुद भी ये बोल रहे हैं कि कोरोना चला गया है, मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मास्क पहनेंगे तो ब्यूटी पार्लर कैसे चलेंगे। और छठा अप्रैल फुल प्रैंक चल रहा है तथाकथित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के यूट्यूबर्स का कि चेनाब पर दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है। खैर वो तो एक लाइन में एमसीक्यू के काम की बात है, लेकिन उस पर 1 घंटे का इंजीनियरिंग एस्पेक्ट का वीडियो और दूसरा 1 घंटे का देशभक्ति एस्पेक्ट का वीडियो कि पाकिस्तान और चाइना का क्या होगा इससे। बेशक यूट्यूब पर किसी को भी कोई भी वीडियो बनाने की छूट है, लेकिन 2 घंटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वीडियो है ऐसा बोल के उसे क्यों अप्रैल फुल बना रहे हैं आप निर्दोष बच्चों को। एनीवेज, जहाँ तक अवार्ड लेने और देने की बात है, तो अपनी ये जो डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है, जिसकी एक्सेल फाइल आप monal.org/current पे जाइए, आपको मिल जाएगी। और मैंने आपको आगे भी बताया था इसकी खास बात क्या है। ये एक्सेल फाइल आप डाउनलोड करो और वहाँ पर जो टॉप रो में सब लिखा है, डेट, सब्जेक्ट, सब टॉपिक, तो उसके डाउन एरो को आप क्लिक करके आप सॉर्ट दे सकते हैं कि आपको सिर्फ एथिक्स का करंट अफेयर्स देखना है, एग्रीकल्चर का, ज्योग्राफी का। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्जाम यू कैन यूज़ इट। कुछ यूज़र्स ये कह रहे हैं कि वो डाउनलोड हो नहीं पा रहा है, तो आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करिए, ऐड ऑन डिसेबल करिए। अगर आप मोबाइल में उसे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में एक बटन होता है यूज़ द डेस्कटॉप वर्जन, वो वाला ट्राई करिए, देन इट शुड वर्क। खैर, ये जो करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं उसमें से 2020 क्वेश्चन की क्विज़ हर सोमवार रात 8 बजे होती है, जिसमें रैंक लाने पर आपको आकर्षक इनाम भी अनअकैडमी द्वारा दिए जाते हैं, जैसे पेड सब्सक्रिप्शन, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वगैरह। दूसरे भी किसी दिन मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनाम जीतना है देन यू शुड गिव इट ऑन मंडे 8 PM। इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। खैर, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि 4 अप्रैल रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ क्या लगी। काम की चीज़ें तो कम ही है, अप्रैल फुल बनना ज़्यादा है जो हम बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मारपीट के मुझे मजबूरी में ये 15-20 मिनट का वीडियो खींचना है। तो सब न्यूज़ में से आज एक चीज़ निकालते हैं, वाई IAS, क्यों बनना है आपको IAS ऑफिसर। मतलब ये वाली चीज़ एथिक्स पेपर 4 के लिए भी और UPSC इंटरव्यू के लिए भी। तो IAS के क्या बेसिक फंक्शन होते हैं वगैरह वो तो आपने पढ़ा ही होगा या नेट पे सर्च करके पढ़ लेना, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें ताकि लगे कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ लोगों का, देश का कल्याण। जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में और भारत के अलग अलग सभी राज्यों में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, महिला स्व सहाय समूह। बेसिकली ये सब सरकार की अलग अलग योजनाएं, जैसे केंद्र सरकार की वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, या ये मध्य प्रदेश की अपनी एक जिला एक उत्पाद स्कीम है। 10-15 महिलाओं का ग्रुप बनाएंगे, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी कि साबुन, साड़ी, अगरबत्ती, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, हैंडीक्राफ्ट आइटम ये सब बनाइए और उसको बेचने में सरकार आपकी मदद करे। लेकिन ज़्यादातर केस में कुछ खास बड़ा सक्सेस निकल के आता नहीं, क्योंकि ये लोग जो भी अब साबुन बनाएंगे तो सामने लाइफ बॉय सिंथॉल के सामने वो मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे टिक पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये मध्य प्रदेश में धार की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सलोनी सिदाना, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जहाँ पर ये वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ पर उन्होंने ये वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID के साथ कनेक्ट करवाया। तो उन लोगों ने उसको और सब समझाया कि ऐसा आप करें तो इसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग अपील और बढ़ेगी। फिर कुछ फैशन फोटोग्राफर के साथ टाइप किया, और यही महिलाएं जो असल में ये साड़ियाँ खुद बनाती थी, उन्हीं को फैशन मॉडल के रूप में इस्तेमाल करके सब फ़ोटो खींचे गए, और मशहूर इंटरनेशनल फैशन मैगजीन वोग में भी वो सब फ़ोटो डाले गए, और उसके चलते अचानक ही इनकी ये जो हैंड प्रिंटेड साड़ियाँ थी उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो IAS ऑफिसर तो बहुत सारे हैं और ये योजना भी हर जगह है सेल्फ हेल्प ग्रुप, लेकिन खुद से पर्सनल इनिशिएटिव लेकर कुछ काम किया जाए तो बेहतर रिजल्ट आ सकता है। सो वाई आई वॉन्ट टू बिकम IAS, तो क्या क्या अच्छे काम कर सकते हैं ये कर सकते हैं। उसी तरह दूसरी एक हमको ऐसी सक्सेस स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरी मिलती है वडोदरा। पता चला आपको कोरोना हुआ, जो भी 15-20 दिन आप हॉस्पिटलाइज हुए और फिर हॉस्पिटल आपको डिस्चार्ज करे और आप अपने घर वापस लौटिए,
लेकिन अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां वो हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर हॉस्पिटल को रिलीज़ नहीं करती थी, तो ये हॉस्पिटल वाले पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करते थे। तो ये दो तरह से गलत हो रहा था। पहला कि मान लीजिए 15 दिन रहना है, उसकी जगह आपने 25 दिन रहना पड़े, तो उतना एक्स्ट्रा पैसा खुद की जेब से देना पड़ता था, क्योंकि फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते नहीं नहीं ये तो 15 दिन की ट्रीटमेंट एलिजिबल है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। और सामने अननेसेसरीली हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपाइड रहे, दूसरे मरीजों को उसकी ज़रूरत हो लेकिन मिल नहीं पाए। सो व्हाट कैन बी डन। असल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर रेगुलेटर कौन है? IRDAI। लेकिन वो कब एक्शन ले, कब नोटिफाई करे, उससे पहले ही वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर यानी IAS ऑफिसर ने एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 में उसको जो बहुत सारे पावर मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उन्होंने खुद नोटिफाई किया कि ये सब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने जब भी कोरोना पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला हो, मान लीजिए 15 दिन बाद हॉस्पिटल से, तो उसके 12 घंटे पहले ही उसका जितना भी पैसा क्लियर करना है इंश्योरेंस क्लेम का वो कर देना होगा। सो अगेन एक IAS ऑफिसर कैसे लोगों की मदद कर सकता है, हो गया केस। तीसरा, 4 मिनट की एक हिंदी मूवी बनाई गई द लॉकडाउन। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक महिला ने प्रॉस्टिट्यूशन शुरू किया क्योंकि उसको अपनी बेटी का मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करवाना था ताकि वो ई-लर्निंग की पढ़ाई कर सके, स्कूल की फ़ी दे सके, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो भी ये बिजली का बिल, LPG सिलेंडर, सब्जी अनाज का खर्चा उठा सके। और इस फिल्म को बर्लिन फ्लैश फिल्म अवार्ड भी मिला, केन्स फिल्म में भी ये फिल्म फेस्टिवल में शॉर्टलिस्ट हुआ है। इसके डायरेक्टर अभिषेक गलचर का ये कहना है कि ये मैंने असल में रियल स्टोरी से इंस्पायर होके ये सब बनाया है। तो अगर ये रियल स्टोरी है तो काफ़ी दुखद और चिंता की। और उसमें व्हाट इज़ द रोल ऑफ IAS? सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक सरकारी योजना का लाभ तुरंत ही लाभार्थी को मिले। कौन कौन सी योजना यहाँ पर हमको दिखती है कि ये लड़की का मोबाइल रिचार्ज करवाना था ताकि वो डेटा पैक यूज़ करके इंटरनेट ब्राउज कर सके, तो उसके लिए तो पब्लिक वाईफाई स्कीम, वो डिजिटल इंडिया में पैसा आता है, PM वाणी योजना है। घर का लाइट बिल भरना था तो सौभाग्य योजना, उसमें कुछ अप टू सर्टेन एक्सटेंड आपको सब्सिडी और फ्री यूनिट मिलते हैं केंद्र और राज्य में से। LPG सिलेंडर तो उसमें PM उज्ज्वला योजना है, सब्सिडाइज सिलेंडर, और ये कोरोना में तो उसमें भी 3 सिलेंडर कुछ फ्री देने की बात थी। अनाज खरीदना है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें सब सब्सिडाइज अनाज, और वहाँ पर भी फ्री में अनाज दिया गया था कोरोना में, प्रधानमंत्री अन्न योजना। और पिछले साल कोरोना में एक प्रधानमंत्री कुछ गरीब कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत जिन जिन महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट है उसमें 500 यानी कुल मिला के 1500 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी किया गया था। तो इतनी सारी तो योजना है ही कि किसी को कुछ ऐसा प्रॉस्टिट्यूशन या दूसरे गलत काम न करने पड़े। बट देन वाई दे आर फोर्स्ड? क्योंकि टाइम पे योजना का लाभ नहीं मिलता, या फिर योजना है लेकिन उनको पता ही नहीं, या फिर कि वो पहले मिडिल क्लास थे अचानक से गरीब हो गए तो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, आप गरीब नहीं हैं, BPL कार्ड लेके आओ। वो सब रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही के चलते परेशान हो रहे लोग। सो एज एन ऑफिसर यू कैन ट्राई टू फिक्स दिस। और चौथा, नोएडा से समाचार कि वहाँ पर गली के कुत्तों ने एक छोटे बच्चे को काट लिया, तो सोसाइटी के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने दूध में जहर मिला के कुत्तों को पिला दिया, जिसमें 2 ऐसे कुत्ते मर गए। एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने ये सब चीज़ का वीडियो बनाया अपने घर से, वीडियो वायरल हो गया। फिर भी पुलिस ने पहले तो FIR लिखने से मना किया, फिर वो लोकसभा MP मानेका गांधी, उसने इंटरवीन किया तो कुछ FIR लिखी और पोस्टमार्टम हुआ। और तो ये सब क्या दिखाता है? पहला प्रॉब्लम कि टाइम पर ये जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रे डॉग मैनेस, आवारा गली के कुत्तों की ये समस्या, उससे नियंत्रण में रखना चाहिए था। और दूसरा, उसके बाद ये कुत्तों का मर्डर किया गया, वो क्या दिखाता है कि लोगों को भी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भरोसा नहीं, खुद ही कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है। और हमने पहले भी कुछ केस स्टडी में पढ़ा था, एक ब्रोकन विंडो थियरी। छोटे गुनाहों को नज़रअंदाज किया जाए तो लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और बड़े गुनाह होते हैं। आज इन्होंने जहर दे के कुत्ता मार दिया, कल फिर इनको लगे कि नहीं कोई बच्चा गायब हो गया, या कोई ये लड़की ने दूसरी कोई कास्ट या रिलीजन के आदमी से शादी कर ली और वो सब ये है वो है, या किसी ने गूगल पे फेसबुक पे कुछ डाल दिया कि बच्चे चुराए जा रहे हैं। और फिर लोग विजिलेंटिज्म एंड मॉब लिंचिंग, कानून हाथ में लेना, भीड़ द्वारा किसी का वध करना, तो ये सब भी कंट्रोल में रहे तो ये जिम्मेदारी किसकी? IAS IPS की। हर छोटी चीज़ भी कंट्रोल में रखनी चाहिए। तो आराम से ये सब चीज़ों का आप मंथन कीजिए। UPSC इंटरव्यू में पूछा जाए वाई यू वांट टू बिकम IAS, तो कुछ लोग वही रटाया कोचिंग क्लास वाले जवाब देते हैं, पैनल कन्विंस होती नहीं, अच्छे मार्क देती नहीं।
तो आपने उसका जवाब खुद तैयार करना है। और वो कैसे तैयार हो सकता है, आप सोचिए, ये सब कर सकते हैं और उसमें मुझे क्या लगता है बहुत होना चाहिए। धीरे धीरे ये ऐसी चीज़ है जो आप 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब आपको आइडिया आएगा कि क्या क्या बड़े काम IAS IPS कर सकता है और आप वो करना चाहते हैं। उसके अलावा पेज 1 पर बाकी तो वही पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी टाइप के समाचार कि कैसे चुनाव करीब आते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है वगैरह। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना ही। चेनाब नदी पर एक बड़ा सा ब्रिज बनने वाला है, उसकी सब डिटेल मैंने एक्सेल फाइल में डाल दी है, देख लो। पेज 2 और 3 पे कुछ काम का नहीं। पेज 4, गुजरात पुलिस ने पिछले 1 साल में 161 करोड़ रुपये से ज़्यादा जुर्माना वसूला है ऐसे लोग जो मास्क नहीं पहनते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। और अगर एक राज्य में इतना है तो सोचो बाकी सब राज्यों में कितना चलता होगा, यानी लोगों में अनुशासन की कमी। और उसी तरह ये आसाम के हेल्थ मिनिस्टर खुद इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि मास्क पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, कोरोना चला गया है, मैं आपको बताऊंगा जब वापस आएगा, और अगर मास्क पहनोगे तो ब्यूटी पार्लर कैसे चलेंगे। ये मतलब तो स्पेसिफिकली यू नीड नॉट राइट कि ये गुजरात में ये हुआ, आसाम में ये हुआ, लेकिन जब आप मेंस में लिख रहे हैं या इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि जब लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे, कोई अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर खुद इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देंगे, देन इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अगेंस्ट कोरोना। आगे पेज 5, ये लोकपाल और लोकायुक्त क्या है वो लक्ष्मीकांत की बुक से देख लेना। पता चला गोवा में भी ऐसा कोई लोकपाल थे, लेकिन उन्होंने कुछ रिज़ाइन कर दिया था कुछ महीने पहले, क्योंकि उनके सब रिपोर्ट पर स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही थी कि ये वाले करप्ट जो भी लोग हैं उनको हटाइए, कुछ किया नहीं जा रहा था। और अभी वापस गोवा एक नया लोकायुक्त अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं वगैरह। सो अगेन स्पेसिफिक थिंग नीड नॉट बी रिमेंबर्ड, सिवाय कि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं या स्टेट सर्विस की तैयारी में कौन लोकायुक्त है उसका नाम याद रखना है। जनरल मुद्दा यहाँ ये दिखता है, पहला कि लोकायुक्त के रिपोर्ट को सीरियसली लेकर सरकार एक्शन नहीं लेती, और दूसरा कई राज्यों में लोकायुक्त की पोस्ट वेकेंट है, उसे जल्दी से उसमें नियुक्ति होनी चाहिए, तभी करप्शन से लड़ सकते। पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट काम के नहीं। पेज 8 कुत्तों को जहर दे के मार दिया, वो चीज़ हमने पढ़ ली। ये साइंस का ही नाम लिया है तो उसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आपको पता होगा 2017 में एक रोबोट सोफिया को सऊदी अरेबिया ने सिटीजनशिप, नागरिकता दी थी, तो वो पूरी दुनिया का पहला ऐसा रोबोट जो नागरिक माना जाएगा। अब इस रोबोट ने एक डिजिटल पेंटिंग बनाया, सोफिया इंस्टेंटिएशन, और उसको नॉन फंजिबल टोकन में कन्वर्ट किया गया। वो मुद्दा क्या है, कुछ दिनों पहले हमने वीडियो में भी पढ़ा था, एक्सेल फाइल में भी है, देख लेना। एक्सेल फाइल में आप सॉर्ट का कमांड देंगे तो सब टॉपिक में 1A1 मनी वगैरह में होना चाहिए। तो ये उसका नॉन फंजिबल टोकन $6 लाख में बिक गया। हाँ, तो वो सब MCQ के लिए और मेंस पेपर 3 रोबोटिक्स के लिए याद रखने वाली चीज़ें। प्रश्न, अगर इतना पैसा कमाया तो क्या इस पर टैक्स भरना पड़ेगा? भाई वैसे लॉजिक के हिसाब से तो टैक्स देना होगा, क्योंकि सऊदी अरब की सिटीजन है और सिटीजन पे तो टैक्स लगता है। हालांकि सऊदी अरब, UAE वगैरह में ज़्यादातर ये होता है कि इनकम टैक्स में से माफ़ी होती है फॉरेनर्स को सिटीजनशिप देने के बाद, ताकि ऐसे लोग आए और वहाँ रहें और इकोनॉमी को प्रोत्साहन दे वगैरह। खैर, इकोनॉमी का ही नाम लिया है तो पेज 9 इकोनॉमी में कुछ काम का नहीं। कुछ दिनों बाद RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी 7 तारीख को, तो उसमें रेपो रेट बढ़ाएंगे कि कम करेंगे। अरे भाई मीटिंग होने दो तब देखेंगे, अभी क्या ये 500 वर्ड की कॉलम पढ़नी है आपने। उसी तरह एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मामला, एक लाइन में बोलना हो तो मुद्दा ये है कि अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों को जो लाइसेंस देती है सरकार, तो फिर ये लोग जितना पैसा कमा रहे हैं उसका सर्टेन परसेंटेज उन्होंने गवर्नमेंट को देना होता है। तो वो जो परसेंटेज वो कैसे काउंट करेंगे, 100 रुपये का, 200 रुपये का, वो चीज़ होती है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, कि आपकी कमाई कितनी है उसका इतना परसेंटेज देना है। तो ये अलग अलग टेलीकॉम कंपनी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह, उनको उस फॉर्मूला में प्रॉब्लम है कि सब्सक्राइबर के प्रीपेड प्लान का गिनते हो, लेकिन हमारे प्रॉपर्टी रेंट पे दी हो वो किराए का भी आप गिनते हो वगैरह, तो हम देंगे नहीं देंगे, गवर्नमेंट ने कहा दीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्टिव्स आए, उस हिसाब से ये पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बॉल बाय कॉमेंट्री जारी है, काम का नहीं, आगे बढ़ो। अमेरिका में H1B वीज़ा की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री काम की नहीं। फॉरेक्स रिजर्व अप डाउन डेली कॉमेंट्री काम की नहीं। फेसबुक में 533 मिलियन यूज़र्स का डेटा हुआ लीक। भाई बड़े बड़े सोशल मीडिया कंपनियों में ऐसे छोटे छोटे केस होते रहते हैं, ये तो बिना पढ़े भी हवा में लिख सकते हैं कि डेटा प्राइवेसी एंड हैकिंग इज़ अ प्रॉब्लम। मित्रों, कंपनी एक्ट में एक चीज़ होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका काम होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उसका काम होता है कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, हितों की रक्षा करना। अभी ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वैसे तो कंपनी सैलरी देती है, लेकिन कुछ कंपनी वाले बोल रहे हैं कि सैलरी के अलावा उनको स्टॉक ऑप्शन भी देने चाहिए।
जैसे वो एप्पल कंपनी में टिम कुक वगैरह जो भी सीईओ, उसको सैलरी तो मिलती है प्लस एक्स्ट्रा कंपनी के शेयर्स भी कुछ दिए जाते हैं ताकि उसका मोटिवेशन रहे, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी मुझे डिविडेंड मिलेगा, या फिर कि कंपनी ज़्यादा अच्छा काम करेगी तो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तब मैं अपने वाले शेयर्स बाजार में बेच के मोटी रकम कमा लूँगा। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी ऐसे शेयर्स दिए जाएँ तो वो ज़्यादा मोटिवेट होकर कंपनी के काम में ध्यान देगा। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट की फिर वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की नहीं अपनी खुद की चिंता में कुछ कांड कर सकता है। तो अब ये होगा नहीं होगा, बॉल बाय बॉल कमेंट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जब होगा तो देखेंगे। अभी तो ये मांग चल रही है, गवर्नमेंट को कुछ इस पर संज्ञान लेने दो, बोलने दो, काम करने दो। पेज 10 केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के बारे में बड़ी सी 1 पेज स्टोरी, एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। पेज 11 कॉलम्स में भी कुछ काम का नहीं। चिदम्बरम कुछ बार इकोनॉमी में अच्छा लिखते हैं लेकिन आज तो वही कांग्रेस बीजेपी तू में हमें टाइप की चीज़ें हैं। इज़ पीस पॉसिबल इन पाकिस्तान, तवलीन सिंह, तो वो तो नहीं पॉसिबल है, इसमें कॉलम क्या पढ़ना है। तीसरा सोशल मीडिया में कैसे दलित एक्टिविस्ट और व्लॉगर्स अपनी बातें बता रहे हैं, हालांकि पढ़ के इसमें कुछ नया जानने लायक नहीं जो हम अपने दिमाग से खुद ना लिख सके। 1971 और इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते, वी हैव सफिशेंट कंटेंट, तो ये पढ़ने नहीं बैठेंगे। फिर चौथी कॉलम लहर काला की कोरोना लॉकडाउन में कैसे लोगों को दिक्कतें आई लेकिन नया जानने को कुछ नहीं। आगे बढ़ो। पेज 12 वर्ल्ड न्यूज़ में जाने लायक वो रोबोट सोफिया हमने देख लिया, बाकी तो वही सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री। म्यांमार, नेपाल, अमेरिका, साउथ चाइना सी में विट्सन रिफ के आसपास चाइना के जहाज घूम रहे हैं, वो भी हमने आगे देख लिया था। आगे बढ़ो। पेज 13 एक पेंटर वीएस गायतुंडे जिनकी पेंटिंग बहुत ऊंचे दाम पर बिकी, तो वो भी हमने पहले देख लिया था। हालांकि यहाँ पर बड़ी सी उसकी कॉलम और उसकी क्या स्टाइल है वगैरह दिया गया है जो वैसे काम का नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव करने के लिए फॉर CSET पेपर 2। उसी तरह पेज 15 पर ऐसे लाइफस्टाइल कॉलम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप 2-3 पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से। पेज 16 स्पोर्ट्स में 2008 में भारत सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि भारत के जो नागरिक हैं वही भारत को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व केवल भारत के नागरिक कर सकते हैं। वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये PIO OCI वालों को नहीं अलाउ करेंगे। तो वो भी चल ही रहा था। काउंटर आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी इसलिए है कि अफगानिस्तान सरकार ने तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान को उनकी नेशनल फुटबॉल टीम में अलाउ किया है और वो तो मैच जीत रहे हैं, भारत ने अलाउ नहीं किया तो हम मैच हार रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के अपने जो भी लोकल प्लेयर्स होंगे मुंबई, केरला, कोलकाता, मिज़ोरम से, उनके पास इतना टैलेंट नहीं है और बाहर से OCI वालों को दे दो वगैरह वगैरह। तो मेंस पेपर 2 रोल ऑफ डायस्पोरा, पहले तो उसमें बहुत सारे और मुद्दे लिखने हैं हमने, सब इकोनॉमी में क्या महत्व है, पॉलिटिक्स में क्या महत्व है, फिर भी जगह बच जाए तो स्पोर्ट्स वाला ये एंगल आप लिख सकते हैं। और हॉबी में आप स्पोर्ट्स या फुटबॉल कुछ लिख रहे हैं तो इंटरव्यू में सोचने के, गौर करने के मुद्दे। उसी तरह चेस अगर आपकी हॉबी है तो इंडोनेशिया में एक दादांग सुबुर नाम का व्यक्ति, जिस पर यह आरोप लगे कि वो ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में सब चीटिंग सॉफ्टवेयर से जीत रहा है, और फिर उसने कोई मतलब वो चैलेंज एक्सेप्ट की कि मैं रियल लाइफ में भी जीत के दिखाऊंगा, देखो मैं चीटिंग नहीं करता। तो फिर इंटरनेशनल मास्टर आयरीन सुकंदर के साथ कंपटीशन करवाया तो 0-3 में वो हार गया। ये पूरी चीज़ लेकिन अपनी एग्ज़ाम के लिए कुछ काम की नहीं, सिवाय कि चेस आपकी हॉबी हो और इंटरव्यू अभी अभी आने वाले हों तो शायद आपको पूछ सकते हैं। ऐसा भी नहीं 1 साल बाद आने वाला हो आपका इंटरव्यू, तब तक कोई पैनलिस्ट इसको याद करके बैठेगा। तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर, और तैयार हो जाइए सोमवार रात 8 बजे रोनाल्ड्स मंडे 20 MCQ कंटेस्ट के लिए।